ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, जो लास्ट वाले नोट्स थे वो हमारे कंप्लीट हो गए थे, जिसमें हमने रिपोर्ट राइटिंग जो है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इम्पोर्टेंस पढ़ी है कि रिपोर्ट राइटिंग की क्या इम्पोर्टेंस होती है, और पर्पस पढ़ा है हमने उसमें, और टाइप्स पढ़ी हैं। ठीक है, और फिर जो एक फॉर्मेट होता है जनरल रिपोर्ट राइटिंग का, हमने वो पढ़ा है। अच्छा, अब ये जो एक सेकंड नोट्स हैं, ये भी फर्स्ट वाले तो मैंने नेहा को शेयर कर दिए थे। नेहा ने आप लोगों से शेयर कर दी होंगी, अगर नहीं किए तो नेहा आप शेयर कर देना, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने ये करना है, अब ये जो सेकंड वाले नोट्स हैं ये भी मैं आपको नेहा से शेयर कर दूँगी, वो आपसे शेयर कर लेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या हमने करना है, अगर आप इसको देखो, ये भी जो है बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, बट ये जो है डॉक्यूमेंट है, ये रिपोर्ट राइटिंग को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेगा कि हर स्टेप में कि क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्यों इम्पोर्टेंस होती है उसकी, और हमें उसको कैसे फॉर्मेट करना होता है। लाइक जो फॉर्मेट आपने उसमें पढ़ा वो तो एक प्रिसाइज फॉर्म था ना, एक स्ट्रक्चर था। इसमें वो हर जो स्टेप है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। जो रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट है उसके स्ट्रक्चर को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप इस पे आ जाओ अगर, ठीक है, तो आप इस पे आ जाओ, लाइक द एबिलिटी, ठीक है, द एबिलिटी टू राइट concise, accurate and logically structured reports is a core skill for manager. For this reason, many of the forms of assessment used in the Faculty of Business will you asked to write a report. This guide will help you understand these requirements. अच्छा, अब ये देखो, इसमें जो है चीज़ें वो इन्होंने जो है वो एक्सप्लेन की भी हैं। इसमें जो चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन की हुई हैं, दैट इज़ फॉर बिज़नेस रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। लेकिन आपने जो है वो जो एक हमारी जो रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग है वो भी इसी टाइप की होती है। अगर आपने कोई मैनेजमेंट की लिखनी है, आपने कोई मेडिकल की रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है, सो मेजरली जो एक्सप्लेन करने का मकसद है वो यही है कि मेजॉरिटी रिपोर्ट्स का फॉर्मेट सेम होता है, ठीक है। बस उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं, कुछ वे ऑफ स्टाइलिंग चेंज होती है, पर्सपेक्टिव चेंज होता है, रीजनिंग चेंज होती है, मोटिव चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या लाइक अब ये जो कोर्स है आपका कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट राइटिंग का, इसका मेन फोकस जो है दैट इज़ ऑन रिसर्च रिपोर्ट, बट हमारे जो अदर फोकस, ओवरऑल जो कोर्स का फोकस है वो इस चीज़ के ऊपर है कि आपको अगर आप किसी भी फील्ड में आगे इन फ्यूचर जाके जॉब करते हो या फर्दर स्टडी करते हो, तो आपको इन एवरी फॉर्मेट जो है आपको रिपोर्ट लिखना आए। लाइक लेट सपोज अगर आप ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो सोशोलॉजी को एज सिर्फ टीचिंग में ले या सोशल वर्क में ले। देयर आर मैनी डोमेन्स जिसमें आप जा सकते हो। तो इट्स लाइक कि लेट्स सपोज अगर आप लोग को में से कोई एचआर में जॉब करना चाहता है तो उनको मैनेजमेंट की या बिज़नेस रिपोर्ट लिखनी आनी चाहिए। कोई किसी कंपनी में करता है, अगर कोई किसी आईटी सेक्टर में करना चाहता है तो उसको आईटी रिलेटेड आनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में करना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट की डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स लिखनी पड़ती हैं, तो आपको उन चीज़ का आइडिया हो, ठीक है। बाकी फर्दर रिसर्च रिपोर्ट है, इंटर्नशिप रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट्स कि आप कहीं इंटर्नशिप करते हो तो उसको किस तरीके से आप जो हो समराइज़ करते हो, उसको फॉर्मेट करते हो। सेम आप अगर कोई रिसर्च कंडक्ट करते हो जो आगे आपको थीसिस में काम आएगी, तो उसकी हम एक फ़ाइनल रिपोर्ट किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। The guide is the format of an open learning self-teach pack to enable you to learn at your own pace and also be available as a source of reference throughout your studies. Report writing convictions vary between organizations.
The approaches recommended in the guide, however, follow widely recognized best practice and should be followed when writing report for all courses assignments. You may find that occasionally, because of the nature of the subject area, the format of the assignment will vary. In these circumstances, we recommend that you seek guidance from the module tutor. ठीक है, वही बात इसने यहाँ पे की है कि फॉर्मेट थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन ये आपको आइडिया हो जाएगा कि बिज़नेस की रिपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, रिसर्च रिपोर्ट में लाइक मेजर डोमेन, मेजर अम्ब्रेला सेम होगी, बाकी चीज़ें जो हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है. ठीक है. एज अ रिज़ल्ट ऑफ कंप्लीटिंग द गाइड, यू शुड बी एबल टू लाइक आपके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो इस बेसिकली डॉक्यूमेंट में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. प्लान एंड गैदर डेटा फॉर अ रिपोर्ट इन अ सिस्टमैटिक वे, कि आप किस तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में, वही जो साइंटिफिक एक रिपोर्ट के लिए ज़रूरी होती है, आप डाटा कैसे गैदर करते हो फॉर योर रिपोर्ट. ठीक है. और कैसे एक प्रोसेस को प्लान करते हो डाटा गैदर करने के लिए. सेट आउट अ रिपोर्ट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर. ठीक है. सेट आउट अ रिपोर्ट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर. राइट अ रिपोर्ट कंसाइजली एंड क्लियरली. ठीक है. रिव्यू एंड एवेल्यूएट अ रिपोर्ट यू हैव रिटन. रेफरेंस एक्यूरेटली. अच्छा, अभी हमने लास्ट क्लास में भी जो लास्ट डॉक्यूमेंट्स थे उसमें भी ये चीज़ें बताई हुई थी. अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं कि आप कैसे एक जो प्रोसेस है डाटा कलेक्शन का, ठीक है, फिर उसके बाद आप डाटा गैदर कैसे करते हो फॉर रिपोर्ट इन सिस्टमैटिक वे, अपनी रिपोर्ट को आप किस तरह से स्ट्रक्चर करते हो. अभी डिफरेंट स्ट्रक्चर वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि HR की है, बिजनेस की है, साइंटिफिक है, अब लाइक रिसर्च है, सोशल साइंस की है, मेडिकल की है, किस चीज़ की है. ठीक है. कैसे आप अपनी रिपोर्ट को कंसाइजली एंड क्लियरली लिखते हो, उसको रिव्यू करते हो, एवेल्यूएट करते हो. अब इसमें दो चीज़ आ जाती है रिव्यू और एवेल्यूएट में. एक, आप अपनी रिपोर्ट पूरी कंप्लीट करने के बाद खुद रिव्यू और एवेल्यूएट करते हो. एक, आप किसी और की, अगर आपके पास लेट सपोज रिपोर्ट राइटिंग पढ़ने का या उसको राइटअप आने का मतलब ये है कि इट्स नॉट अबाउट कि आपने अपनी ही रिपोर्ट लिखनी है या उसको करनी है. एट टाइम्स आपको लाइफ में आप किसी ऐसी जॉब पे भी हो सकते हो जहाँ पे आपको किसी और की रिपोर्ट को रिव्यू करना हो, उसको एवेल्यूएट करना हो, तो वो भी आपको जब प्रॉपर स्टेप्स पता होंगे तो ही आप किसी और की रिपोर्ट को रिव्यू और एवेल्यूएट कर सकते हो और उसमें से चेक कर सकते हो क्या चीज़ सही लिखी है, क्या गलत है. ठीक है. रेफरेंस एक्यूरेटली. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आपको हर चीज़ जो आप कहीं से लेते हो आपको उसको रेफरेंस उसका जो है वो मेंशन करना पड़ता है. एंड यूजुअली सोशल साइंसेज में हम APA फॉर्मेट का रेफरेंस यूज़ करते हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया था. डेट इज़ APA style is for specifically for social sciences research और रिपोर्टिंग. ठीक है. अच्छा, द गाइड इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सेक्शन. एन इंट्रोडक्शन टू रिपोर्ट राइटिंग. ठीक है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन किस तरह लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग का, रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रिपेयरिंग टू राइट अ रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन एंड लेआउट, कि आपकी रिपोर्ट को किस तरीके से आप एक बेहतर वे में उसको प्रेजेंट कर सकते हो, उसकी स्टाइलिंग, उसके लेआउट, राइटिंग स्टाइल, ड्राफ्टिंग एंड कंप्लीटिंग दी रिपोर्ट, और एंड पे जो आपने अपेंडिसेस लगाने होते हैं. ठीक है. कि जो चीज़ें, जैसे आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले रहे हो, किसी से आपने परमिशन लेटर लिया, आपका क्वेश्चनियर है, वो सारी चीज़ें एंड पे लगती हैं. देयर आर अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ टू कंप्लीट इन ईच सेक्शन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट you complete the activities as you work through each section of guide if you are to develop your skills. अच्छा, अब ये देखो इस डॉक्यूमेंट में इन्होंने हर सेक्शन के एंड पे जो है एक एक्टिविटी दी है. जितने अब उस एक्टिविटी को जब आप करते हो तो आपके लिए रिपोर्ट राइटिंग को समझना आसान होगा. ठीक है. अच्छा, अब इसमें आप देखो okay, it is important that you okay नहीं हो गया. There are also a number of thing points that will normally be asking you to relate some aspects of the guide to your own workplace or experience. Okay, अब section 1 is an introduction to report writing. What is report? Reports vary widely in purpose, length, layout and style. ठीक है. वही बात है जो मैंने आपसे कही कि रिपोर्ट्स जो हैं
वो वेरी करती है। बेसिकली जो आपकी पर्पस डिफरेंट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर फील्ड का। लेंथ भी डिफरेंट होती है। माई रिसर्च में आपको ज़्यादा एलैबोरेटेड लिखना पड़ता है, बिजनेस रिपोर्ट में आपको मिनिमाइज भी लिखना पड़ता है। कोई वीकली रिपोर्ट है, किसी इवेंट की रिपोर्ट है, तो वो इतनी लेंथी नहीं होती, ठीक है। लेआउट एंड स्टाइल डिफरेंट होते हैं। विद इन ऑर्गेनाइजेशंस देयर आर अ रेंज ऑफ डिफरेंट styles and views of what constitute a good report. Academic writing can also be presented in different forms in the business school. अच्छा ये आप छोड़ दो। अच्छा इसमें क्या है, अब ये देख लो एक तो हम कहते हैं ना सेक्टर की बात करते हैं, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इनकी अलग अलग होती हैं। इसी तरह विद इन ऑर्गेनाइजेशंस भी इवन डिफरेंट डिपार्टमेंट का वे ऑफ राइटिंग डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि किसी और डिपार्ट जैसे अगर हम कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसने अपने अकाउंट्स का बताना है, तो उसने अकाउंट की रिपोर्ट तैयार करनी है। दूसरा जो है वो फैसिलिटेशन डिपार्टमेंट है, तो वो फैसिलिटेशन की रिपोर्ट देगा। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अपनी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क की रिपोर्ट्स जो है वो शेयर करता है, ठीक है। और एकेडमिक राइटिंग कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। विद इन एकेडमिक राइटिंग में भी अब आप देखो सोशल साइंसेस वैसे सारों का फॉर्मेट सेम होता है, लेकिन उसमें भी आप देखो साइकोलॉजी वालों का एक अलग पर्सपेक्टिव होगा, सोशोलॉजी वालों का अलग होगा। व्हाट शुड बी कॉमन टू ऑल इज़ डैट a report is a structured form of written communication in which information or findings are presented and a set of conclusions drawn. It will also commonly include a set of recommendations or proposal. A report should present its finding in a clear and concise way, and any conclusion should derive clearly from the findings presented. ठीक है। अच्छा अब रिपोर्ट जो है सारी रिपोर्ट्स में कॉमन क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। बेसिकली रिपोर्ट हम क्यों बनाते हैं, रिपोर्ट एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है जिसमें हम हर चीज़ जो है वो रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं, ताकि फ़र्दर अगर कभी यूज़ करनी पड़े या कोई मिसकम्युनिकेशन, समटाइम्स हम जो ज़बानी कलामी बात करते हैं उसमें मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, पर रिटन में नहीं होती, क्योंकि उसमें सब ने अपने साइन किए होते हैं, रिटन फॉर्म में लिखा गया होता है। तो वो जब भी आप निकालो एक इन्फॉर्मेशन प्रिसाइज वे में फॉरवर्ड होती है, विच अच्छा अब उसमें क्या आ जाती है, आपकी इन्फॉर्मेशन फाइंडिंग्स आ जाती हैं, कंक्लूजन आ जाता है, रिकमेंडेशन आ जाती है, ठीक है। और इसकी फाइंडिंग्स हमने बड़ी क्लियर एंड समराइज वे में एक्सप्लेन करनी होती है। कंक्लूजन जो है वो ओवरऑल फाइंडिंग से ड्राइव होता है, ठीक है। पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ रिपोर्ट विल वेरी, द पर्पस कुड बी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। ये आपने लास्ट वाले डॉक्यूमेंट्स में भी पढ़ा था। पर्पस हमारे वेरी करते हैं हर डिपार्टमेंट के, हर ऑर्गेनाइजेशन के, विद इन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, ठीक है। मकसद ये होता है टू इन्फॉर्म, टू प्रोवाइड a basis for discussion और डिबेट। एक तो आप लोगों तक अपनी कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहे हो, ठीक है, विद इन ऑर्गेनाइजेशंस, डिस्कशन की वजह, किसी डिबेट की वजह, टू सेल और परसुएड। अब आप देखो प्रोडक्ट्स के भी ये जो डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं उसमें, जैसे लेट्स सपोज अगर हम कहें कि सैमसंग की अगर आपने देखी हो, हर सेट का जो वो लॉन्च करते हैं उसकी एक रिपोर्ट वो इशू करते हैं। क्यों? ताकि वो अपने प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू बता सकें और देख सकें कि फ़र्दर उनको क्या चेंजेस लाने चाहिए अपने प्रोडक्ट में। As with all form of written communication, before writing any report, it is vital to be clear about purpose. कोई भी रिपोर्ट लिखने से पहले आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको पर्पस क्लियर हो, ठीक है। जब तक आपको पर्पस क्लियर नहीं है आप अपनी रिपोर्ट नहीं लिख सकते। जैसे लेट्स सपोज हम रिसर्च रिपोर्ट की बात करें, तो जब तक आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है कि आप किस एरिया में रिसर्च करना चाह रहे हो और आप क्यों करना चाह रहे हो, तब तक आपकी रिसर्च जो है वो बेसलेस है, ठीक है। थिंक पॉइंट, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ लास्ट रिपोर्ट you wrote? If you have not written a report recently or ever written one, consider a report you have read recently. Was the purpose one of those listed above or something different? अच्छा, अब आपने करना क्या है, अब आपकी क्लास ने इसमें 2 टास्क हैं। थिंक पॉइंट पे अगर आप देखते हो, सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, मुझे कमेंट और डिस्कशन, एक आपका टास्क जो है वो भी विद इन क्लास होगा और एक टास्क जो है वो आपने नेक्स्ट क्लास में जो है वो सबमिट कराना है। अभी का टास्क आपका ये है कि आप लोगों ने अपनी डिस्कशन एंड कमेंट सेक्शन में जो है मुझे कमेंट करना है कि आप लोगों ने अभी तक कितनी रिपोर्ट्स लिखी हैं। एक तो मुझे
मेरी आपने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये इन दोनों में से किसी एक में आपने एक प्रोजेक्ट जो अभी बनाया था मेरा क्वालिटेटिव वाला, वो रिपोर्ट आपने लिखी थी, आप उसकी डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने कोई रिपोर्ट लिखी है तो आपने बताना है कि वो जो रिपोर्ट आपने लिखी थी उसका पर्पस क्या था, ठीक है। 2-3 लाइंस में आपने अपनी रिपोर्ट का बताना है कि ये रिपोर्ट मैंने लिखी थी, ठीक है, और इसका पर्पस ये था। ये काम आप सब ने अभी क्लास में करना है, ठीक है। जिसका मुझे कमेंट आएगा, जो एक्सप्लेन करेंगे आज, सिर्फ जो डिस्कशन करेंगे, जो इस टास्क को कंप्लीट करेंगे, सिर्फ उनकी अटेंडेंस लगेगी। ओके मैम, डन मैम की अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। सेकंड टास्क आपका ये है कि आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास तक कोई भी गूगल करो आप, कोई भी आपने किसी भी सेक्टर की आप रिपोर्ट निकाल सकते हो, सोशल सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की, बिजनेस सेक्टर की, किसी भी की भी, सब अपनी अलग अलग रिपोर्ट को सर्च करें और उस रिपोर्ट का नाम आपने कमेंट करना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और साथ साथ आपने क्या बताना है उसमें कि उस रिपोर्ट में से आप फाइंड आउट करो उन्होंने अपना पर्पस लिखा होगा, ठीक है, उनकी रिपोर्ट का पर्पस क्या है। ये 2 टास्क हैं आपके। एक टास्क आपने क्लास में करना है अभी, जो आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने अब तक कितनी रिपोर्ट्स लिखी हैं, उस रिपोर्ट का नाम और पर्पस क्या था, ठीक है। और सेकंड है आपने कोई भी सेक्टर की रिपोर्ट सर्च करनी है और उसका नाम और उसका पर्पस जो है वो आपने नेक्स्ट क्लास तक कमेंट करना है, ठीक है। जो आपने अपनी का करना है वो आपने विद इन क्लास करना है। ये क्लियर हो गया आपको? अगर कोई और चीज़ पूछनी हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। ये टास्क और जो है मैं शेयर यहाँ पे कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।